नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th से हिंदी व्याकरण में समास। प्रश्न है, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्दों की रचना को समास कहते हैं। उदाहरण, तुलसी के द्वारा लिखा गया तुलसीकृत। दूसरा उदाहरण है, पानी में डूबा हुआ जलमग्न। और तीसरा उदाहरण है, राह के लिए खर्च, राह खर्च। और चौथा उदाहरण है, चार आनन का समूह, चतुरानन। पांचवा लंबा उदर है, जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर। इसके बाद पूर्व पद एवं उत्तर पद। समास रचना में दो पद होते हैं। इनमें से पहले पद को पूर्व पद एवं बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद समास प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। यह पूर्व पद एवं उत्तर पद का मेल होता है। इन्हें निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। शब्द समूह हाथ से लिखा हुआ और पूर्व पद हस्त, उत्तर पद लिखित, समस्त पद हस्तलिखित। समास विग्रह समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद में देशभक्त, इसका विग्रह बनेगा देश का भक्त। समास के भेद, समास के 6 भेद माने जाते हैं। इनके नाम हैं, एक अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा क्रमधारय समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा गौण होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आ अव्यय है और जीवन संज्ञा है, तो इस हुआ आजीवन। प्रति अव्यय है, एक विशेषण है प्रत्येक। इसके ये उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझो। जैसे कि अनजाने, बिना जाने, अनचिना, बिना चिना। इस प्रकार से इनको आपने समझना है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। रणभूमि, रण की भूमि। अध्ययनरत, अध्ययन में रत, लीन। नंबर 3, द्वंद्व समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, बल्कि दोनों ही पद समान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। अन्य उदाहरण हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। इसमें समस्त पद और विग्रह दिए गए हैं, ध्यान से देखें। राजा रंक, राजा और रंक। नर नारी, नर और नारी। मान सम्मान, मान और सम्मान। इसके बाद चौथा कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है देव। अन्य उदाहरण हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। इन्हें
ध्यान से पढ़ें, समझें। जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च। नीलांबर, नीला है अंबर या आकाश। प्रधानाचार्य, प्रधान है आचार्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। पांचवा, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरंग, 9 रंगों का समूह। अन्य उदाहरण हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखें, समझें। जैसे द्विघात, 2 घातों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिलोचन, 3 नैनों का समूह। छठा, बहुब्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज, समस्त पद का विग्रह हुआ पंक जमा जय, अर्थात पंक। पंक का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेता है। जो पंक में मछली, घोंगा, सीप आदि आते, परंतु यहां पंकज कमल के अर्थ का बोध कराता है। यह कमल प्रधान होने के कारण यहां बहुब्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अन्य उदाहरण हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखें, पढ़ें। अगर आपको ये चित्र में लिखे अक्षर साफ नहीं दिखाई दें तो इसे जूम करके भी आप देख सकते हैं। जैसे त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। इसमें समस्त पद और विग्रह दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें। और इससे संबंधित हम आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, दे रहे हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से समझो। नीचे दिए गए समस्त पदों का जो विग्रह करके समास का नाम भी है, इसमें आपने इस चित्र के माध्यम से हम आपको ये दे रहे हैं समस्त पद, ये समास, ये उदाहरण। आपने इनके समस्त पद और विग्रह और समास का नाम बताना है आपने इसको इसमें। जैसे दे रखे हैं माता पिता, पशुधन, इस प्रकार से जो ये आपको दिए हैं प्रश्न, इनको हल करना है। अब हम आपको यहाँ इन्हीं के उत्तर बता रहे हैं। पहला माता और पिता द्वंद्व समास। दूसरा पशु रूपी धन कर्मधारय समास। तीसरा बुरी है मति कर्मधारय समास। चौथा प्रधान है अध्यापक कर्मधारय समास। पांचवा चक्र को धारण करता है अर्थात विष्णु कर्मधारय समास। छठा उद्योग का पति संबंध तत्पुरुष समास। सातवां 2 पैरों का समूह द्विगु समास। आठवां गण अर्थात समूह का पति है जो, अर्थात गणेश जी बहुब्रीहि समास। 9वां नीति में निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास। 10वां जितना शीघ्र हो सके अव्ययी भाव समास। 11वां पंक में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल बहुब्रीहि समास। 12वां 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव जी बहुब्रीहि समास। 13वां कन्या रूपी धन कर्मधारय समास। 14वां धन के समान श्याम कर्मधारय समास। 15 हाथ ही हाथ में अव्ययी भाव समास।
इस प्रकार से हमने आपको ये दिखाए, ये समझाएं समास के उदाहरण सहित। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार।